स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और आज बात करेंगे अवैध मस्जिद मजार की। शासन के निर्देश पर भारत नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले उन सभी मदरसों, मस्जिदों और ईदगाहों को ध्वस्त किया जा रहा है जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। महराजगंज के फरेंदा तहसील क्षेत्र में बने अवैध मस्जिद को ग्रामीणों ने खुद तोड़कर हटा दिया है। प्रशासन ने नोटिस मिलने के बाद कमेटी और गांव के लोगों ने खुद ही कई सालों से चल रहे अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। दरअसल शासन के निर्देश के बाद प्रशासन ने सर्वे कराकर ऐसे मदरसों और मस्जिदों को चिन्हित किया और उन्हें नोटिस भेजकर हटाने को कहा गया है। खुद ही अवैध मस्जिद जो है ग्रामीणों द्वारा ढहा दी गई नोटिस मिलने के बाद। अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार चल रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने ये विरोध जताया है। संविधान से हो रहा है खिलवाड़, उनकी तरफ से कहा गया। ये भी कहा विरोध दर्ज कराएंगे। इसके अलावा सैयद काब राशिदी का बयान सामने आया है। अवैध मदरसों में एक्शन को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने सरकार पर हमला बोला है। जमीयत उलेमाए के लीगल एडवाइजर सैयद काब राशिदी ने कहा है कि सरकार संविधान का मजाक उड़ा रही है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में जैसे श्रावस्ती है, महाराजगंज है, बहराइच है, आजमगढ़ है, यहाँ पर बहुत से अनरिकॉग्नाइज्ड इस्लामिक इंस्टीट्यूट को बंद कराया गया है फोर्सफुली। और यह हवाला दिया गया कि आपको मान्यता लेनी होगी। अगर आपके पास मान्यता नहीं है तो आप मदारिस को चला नहीं सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा संविधान के साथ खिलवाड़ कुछ और नहीं हो सकता है। आप धर्म पर आक्रमण करते हो तो इसकी लड़ाई संविधान के रास्ते से लड़ी जाएगी। और जमीयत उलेमाए हिंद इस सिलसिले में अगले महीने की 1 तारीख में एक बड़ा सम्मेलन मदारिस की रक्षा के लिए आजमगढ़ में करने जा रही है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराजगंज से। उनका सीधे रुख कर लेते हैं। अमित, लगातार सरकार का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि कई लोगों को इसको लेकर दुख भी हो रहा है। विरोध जो जताने की बात की जा रही है इसको लेकर। जी बिल्कुल, आपको बता दें जो भारत नेपाल के सीमा से सटे हुए जनपद है, वहां पर शासन की पूरी तरह से मंशा है कि जो सरकारी जमीनों पर जो अवैध तरीके से मस्जिद, मदरसे या मजार बनाए गए हैं उनको ध्वस्त करने का। तो उसको लेकर यहाँ पर जो भारत नेपाल सीमा से सटे हुए जो जनपद है, चाहे महाराजगंज हुआ, उसके बाद सिद्धार्थनगर हुआ, श्रावस्ती हुआ, बहराइच हुआ, वहां पर ये एक्शन देखने को मिल रहा है। और जो भी सरकारी जमीनों पर जो भारत नेपाल सीमा से सटे हुए 10 किलोमीटर के अंदर जो सरकारी जमीनों पर जो मदरसे, मस्जिद या ईदगाह या मजार बनाए गए हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ उनको नोटिस दिया जा रहा है कि आप अपने जो अवैध तरीके से मदरसे या मस्जिद बनाए गए हैं उसको आप ध्वस्त कर दीजिए, नहीं तो फिर प्रशासन के द्वारा बुलडोजर के द्वारा उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कल देर शाम को भी फरेंदा तहसील क्षेत्र के मैलावा गांव में जो सरकारी जमीन पर जो अवैध तरीके से मस्जिद बना था उसको नोटिस दिया गया था, जिसके बाद जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं और ग्रामीण है वो खुद प्रशासन को ये बताएं कि भाई हम अपने खुद ये ध्वस्त कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने खुद उसके ध्वस्तीकरण का कार्य किया है। तो कह सकते हैं कि जो सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से मस्जिद, मदरसे बनाए उस पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उन्हें अपने वोट की राजनीति देखती है। जबकि आपको बता दें कि ये क्या जो सरकारी जमीनों पर काफी दिनों से अवैध तरीके से ये क्या मस्जिद, मदरसे चल रहे हैं, ना उनके पास मान्यता होती है, ना ही कोई जो सरकार की जो क्या सुविधाएं दी जाती है उस तरह का कुछ नहीं होता है। और चूंकि नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ होता है और क्योंकि भारत और नेपाल का सीमा है वो खुली सीमा है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को ये लग रहा है कि इस पर अवैध गतिविधियां भी हो सकती हैं। और कई बार इस तरह की बातें भी सामने आई, जिसके बाद ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा इस तरह की एक्शन लिया जा रहा है। और जो भी सरकारी जमीनों पर जो अवैध तरीके से मस्जिद, मदरसे या ईदगाह या मजार बनाया गया है उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। लेकिन कुछ लोगों को ये चूंकि खराब लग रहा है, वो अपने धर्म से जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हकीकत देखेंगे तो वहां पर जब हम लोग गांव पे जब जी मीडिया की टीम पहुंचती है तो गांव वाले खुद बताते हैं कि 50 साल से ये मदरसा चल रहा है, लेकिन मदरसा कमेटी के लोग ना ही इसकी मान्यता लिए हैं, ना ही सरकारी की जमीन को इन्होंने खरीदा है। तो ये बातें सामने भी आ रही है। खुद वहां पे ग्रामीण, खुद वहां गांव के लोग ये कह रहे हैं कि ये मदरसा कमेटी की लापरवाही है जो इतने समय से ना उन्होंने मान्यता लिया है और अवैध तरीके से मदरसे चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो सरकार की कार्रवाई से वो नाराज नहीं हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मदरसा कमेटी या मस्जिद कमेटी की ये एक बेहतरीन नजरिया जो है गांव वालों का भी निकल के आ रहा है कि जो गलत है उसके खिलाफ गांव वाले जो है खुद यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और खुद गांव वालों ने मिलकर और मदरसा कमेटी ने मिलकर इस मस्जिद को यहाँ पर ढहा दिया है। क्योंकि
इस बात का अंदेशा उन्हें है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार का बुलडोजर अवैध निर्माण पर जरूर चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए।